नाज़रीन, लापता होने वाला मलेशियन एयरलाइन का तैयारा जिसको 9 दिन गुजरने के बावजूद भी ताहाल इसका सुराग नहीं मिल सका। माहिर इल्मुल आदात के मुताबिक तैयारा और इसके मुसाफिर एक जजीरे में महफूज हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलाहुद्दीन गुफ्तगू कर रहे हैं माहिर इल्मुल आदात गुलाम अब्बास से। जी सलाहुद्दीन। इनका तैयारा MH370 जो कि 9 दिन गुजर चुके हैं, इसका सुराग नहीं मिल सका है। हमारे साथ माहिर इल्म आदात गुलाम अब्बास साहब मौजूद हैं। ये क्या कहते हैं, इनके आदाद शुमार क्या कहते हैं, तैयारा आखिर गया तो गया कहाँ? लोग परेशान हैं, दोनों ममालिक परेशान हैं, बल्कि कई ममालिक परेशान हैं। गुलाम अब्बास साहब ये बताइए, हमारे नाजरीन भी बहुत परेशान है, पूरी दुनिया में एक तहलका मचा हुआ है कि मलेशियन एयरलाइन जो है कि वो अपनी मंजिल मकसूद के लिए निकली थी, रवाना हुई थी कोलालमपुर से बीजिंग जाने के लिए, लेकिन प्रवास के कुछ ही घंटे बाद उसका कुछ पता न चल सका। आप आदात क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। हमें अफसोस है इस बात का और हम उन तमाम मुसाफिर ख़ानदानों के साथ हमदर्दी करते हैं। देखें, जहाँ तक इल्म आदात का तल्लुक है तो इस वक्त जो साइंस है वो बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगा रही है और क्या सराइयाँ भी कर रही है। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात ये कहूँगा कि जो अमेरिका ने ये कहा है कि तैयारा जो है वो पाकिस्तान में आया है या यहाँ से गुजरा है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे आदात की रोशनी में मैं ये एक खुशखबरी आपको बताऊं कि मैं खुद भी 8-9 दिन से मुसलसल इस पे काम कर रहा हूँ और ये बात मैं बताने में मुझे खुशी हो रही है कि तैयारा और उसके मुसाफिर दोनों खैरियत से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह वो जल्द मंजर-ए-आम पर आएंगे। तो कहाँ है तैयारा, गया कहाँ? ना रेडार की जद में आ रहा है, मतलब कोई ऐसी टेक्निक, जदीद दौर में हम रहते हैं, कहीं उसको कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। देखिए, ये एक साइंसी जंग है और पहले आपने सुना होगा कि फौजों की जंग हुई थी, फिर जो है आगे बढ़ती हुई आज मीडिया की जंग हो रही है, अब इससे भी आगे निकल गए हैं। आज हम सैटेलाइट की जंग लड़ रहे हैं। यहाँ पे सैटेलाइट को ब्रेक करना, ये करना, अब ये कोई बड़ी बात नहीं रही। तो मैं क्योंकि एक इल्म आदात का बंदा हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, उस पर जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसकी रोशनी में तो ये मुझे नज़र आता है जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। ये एक जजीरा है और उसके चारों तरफ पानी है और तैयारा जो है उसके ऊपर उन्होंने बकायदा रोका हुआ है। लोग वहाँ पे हैं, उनके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब एक इस जंग को जीतने के लिए, ताकि दुनिया को हम बता सकें कि हमारी नहीं साहब, मैं यहाँ आपको इंटरप्ट करूंगा कि आप कहते हैं कि वो तैयारा एक जजीरे पे है, तो कैसे उतरा? कोई ना कोई राब्ता हुआ होगा जब लैंडिंग हो रही होगी, तो आया कि सारे मुसाफिर उसमें महफूज हैं आपके इल्म के मुताबिक? जी, मेरे इल्म आदात के मुताबिक तमाम मुसाफिर महफूज हैं और तैयारा भी खैरियत से है। ये किस मुकाम पर होगा? ये मुकाम जो है ये इस पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और मैं ये सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि वो एक जजीरा नज़र आता है और उस जजीरे के गिर्द जो है वो जितने आदात बन रहे हैं वो पानी को इंडिकेट कर रहे हैं और वो पानी के बीच में एक जजीरा है, वो हो सकता है शुमाल की तरफ हो या जनूब की तरफ हो, जहाँ से उसने टेक ऑफ किया है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये मंजर-ए-आम पे भी आएगा। अच्छा, कितना अरसा लगेगा? आपके इल्म आदात क्या कहते हैं कि कब तक ये मंजर-ए-आम पर आ जाएगा? देखिए, ये तो अभी मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक रफली जो मेरे उसमें आ रहा है, अप्रैल के मिड तक इंशाल्लाह ये मंजर-ए-आम आ जाएगा। तो मतलब ये आप कैसे कह सकते हैं? आपके इल्म आदात कहते हैं? मैं तो जो कह रहा हूँ कैसे कह देना, तो मैं ये कोई इतना वो नहीं है। मैं तो एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, अपने इल्मुल आदात के जोर पर कह रहा हूँ। वक्त और टाइम जो है वो 5 दिन पहले भी हो सकता है, 10 दिन बाद भी हो सकता है, तो उसमें वेरिएशंस आती हैं, लेकिन चीज़ ये देखनी होती है कि वो उसके अंदर क्या चीज़ परफेक्शन आ रही है, क्या रिजल्ट हमको पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इज गुड। अच्छा, आपने कहा कि जी जजीरे में है, आपके इल्म आदात कहते हैं जजीरे में है और तमाम मुसाफिर महफूज हैं, अल्लाह करे महफूज रहें ताकि ये मलेशियन आवाम को इसकी खुशखबरी मिल सके। ज़ाहिर सबके लिए है, एक बड़ा वाक़या है, एक बड़ा अलमिया है कि 9 दिन गुजर गए, इस तैयारे का सुराग नहीं मिल पा रहा, सब परेशान है। पाकिस्तान ने भी हर मुमकिन अपने ताउन की यकीन दहानी कराई है, लेकिन कैसे हो सकता है कि जब ये उड़ा, रेडार्स भी हैं, जदीद इक्विपमेंट है और इवन ये कि तैयार
में खुद एक अपना एक सिस्टम लगा हुआ होता है। देखिए, मैं एक तो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का या सैटेलाइट का माहिर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी जंग है और ये अब जंग जीतने और हारने का एक सफ़र शुरू हो गया है। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में रडार पे क्या आ रही हैं, क्या नहीं आ रही, और त्यारा कैसे, कोई सुई नहीं थी, कोई कार नहीं थी, वो कोई 100 फीट का लंबा, 200 फीट लंबा जहाज इस दुनिया से गायब हुआ है। लेकिन वो गायब किया गया, ये भी मैं नहीं कहता, ये बकायदा एक ऐसे सिस्टम के तहत किया गया है और उसको है वो इसी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है। तमाम, मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, ये मलेशियंस अवाम के लिए भी और चाइना के जो 150 खानदान हैं उनके लिए भी ये एक, मेरा ख्याल है, खुशखबरी होगी कि उनके खानदान के लोग बाखैरियत हैं और ये बहुत जल्द मंजर-ए-आम पर आए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे माहिर इल्म आदाद गुलाम अब्बास साहब। इनके आदाद शुमार के मुताबिक मलेशियन एयरलाइन का तैयारा महफूज है, उसके मुसाफिर भी महफूज है और इनके आदाद शुमार के मुताबिक अप्रैल के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में ये चीज़ें मंजर आम पर आएंगी। ये एक अच्छी, अगर ये बात, अल्लाह करे ये बात ठीक हो, एक मलेशियन आवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी और ऐसा ही हो और इनका जो दावा अल्लाह करे सच साबित